नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पता नहीं क्यों अब चांद तारे फूल पत्ते नहीं आते आमंत्रण पर। अखबार की सुर्खियों ने लूट लिए आभूषण सारे मेरी कविता के। दोस्तों, मेरी यह कविता संदर्भ में है, शब्दों में सिमटे एहसास लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता है डॉक्टर शील कौशिक जी। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय शील जी का, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी, MSc LLB MHM होम्योपैथी में किया इन्होंने। सेवानिवृत्त मलेरिया अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की हैं। 37 मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं। 7 पुस्तकें अनुदित हो चुकी हैं। 5 पुस्तकें इन पर आधारित प्रकाशित हो चुकी है। कहानी, लघु कथा, कविता, दोहा, लघु कथा, बाल साहित्य, आलेख, इनकी विधाएं, बहुत ढेर सारे इनको सम्मान मिल चुके हैं। और हरियाणा साहित्य रत्न, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान इन्हें मिल चुका है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है आदरणीय प्रोफेसर अमृतलाल मदान जी को और श्री कमलेश शर्मा जी को। प्रकाशकीय में सुनीता आनंद जी ने लिखा है कि डॉक्टर शील कौशिक जी की प्रस्तुत कृति हस्तलब्ध हुई है। विश्वास किया जा सकता है कि इनकी अन्य कृतियों की तरह यह पुस्तक भी आपको पसंद आएगी और इससे न केवल हिंदी साहित्य की वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित विधा लघु कविता में श्री वृद्धि होगी, बल्कि लघु कविता की स्थापना एवं विकास के संदर्भ में प्रबुद्ध जनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा। भूमिका प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस संग्रह का शीर्षक शब्दों में सिमटे एहसास अत्यंत आकर्षक व विषयानुरूप हैं। इन कविताओं की भाषा सहज सरल सुबोध है। कहीं कहीं तत्सम शब्द हैं। सहज रूप में उर्दू अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है और इन्होंने अलंकार भी काफ़ी प्रयोग किए हैं। आत्मकथ्य में शील जी ने कहा है कि कलम कागज किताबों का साथ तो सन 2003 से था, बस मन में आया कि इस बार किताबों पर ही कुछ लिखा जाए। फिर क्या था, दिन रात लगातार कई दिनों तक मेरी भाव मंजूषा किताबों के इर्द गिर्द घूमती रही और इस तरह लिखी गई इस एक विषय पर 102 लघु कविताएं। इन्हें लिखने के बाद लगा कि मेरे समस्त एहसास जैसे इनमें सिमट गए हैं। बस शीर्षक मन में बस गया, शब्दों में सिमटे एहसास। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। क्यों चाहिए पुस्तकें, क्यों पढ़ें पुस्तकें, क्या देती हैं पुस्तकें, और अगर ना होती पुस्तकें तो? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में लघु कविताओं के रूप में हैं। 102 मुक्त छंद 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित हैं। भाषा सरल प्रवाहमयी है। अलंकारों का सहज प्रयोग है। ज्ञान का सागर है ये कविताएं। शिक्षा देती हैं और पढ़ने को प्रेरित करती हैं। देश वही मित्रों प्रगतिशील कहलाता है जहां पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। प्रगति इससे नहीं होती कि हमने कितने बम बना लिए, कितना साइंस में तरक्की कर ली, बल्कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोग कितना भावनाओं को समझते हैं। इससे पता चलता है कि कोई देश कितना प्रगतिशील है। विभत्स समय में किताब रूपी खिड़कियां गायब हो रही हैं दोस्तों, एक चिंता का विषय है। इसमें चिंतन भी है। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि पुस्तकें नहीं पढ़ी जा रही, उन पर अमल नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा, मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। शील जी ने यही चिंता जताई है और यह भी कहा कि पाठक भी पुस्तकें मिलने पर सूचित ही नहीं करते। और प्रूफ रीडर की इन्होंने महत्ता बताई है। मोबाइल लील रहा है पुस्तकों को, ये कहा है। पुस्तकों का वारिस कौन होगा, ये कहते हैं। लेखक के जाने के बाद कौन वारिस होगा, ये सच में चिंता का विषय है। पुस्तकें जो खतरनाक होती है उन्हें तो तल घर में ही रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहिए। इन्होंने कहा कि पुस्तकों को मित्र बनाना चाहिए। पुस्तकों का संसार विस्तृत है। एक लेखक ने पाठकों को यह पुस्तक सौगात में दी है। हम लेखकों को इन पुस्तकों को जिंदा रखना है, तो बस हमें इसका प्रचार प्रसार करना है, खूब पढ़ना है और पुस्तकों को उपहार स्वरूप भी देना है ताकि लोग पढ़ें, इनसे जुड़ें। तो अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। प्रथम है, कितना अच्छा हो। कितना अच्छा हो यदि किसी देश की कीमत रूबल, पौंड्स, रुपयों में नहीं
चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की गिनती से नहीं, बल्कि किताबों की संख्या से जानी, बूझी और समझी जाए, जिनमें सांस लेता है प्रेम, सौहार्द और समानता। देती हैं ये सबको एक जैसा संदेश, मानवता के हित में, मानवता के हित में। बहुत सही कहा इन्होंने, शील जी ने। और देखिएगा, बहुत सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पुस्तकों के बारे में इन्होंने कहा कि किताबों का कागज गलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, किंतु किताबें जो पढ़ ली गई, जज्ब हो गई भीतर, विचार बनकर, बन गई चिंगारी क्रांति की, बनी जो आज़ादी का मंत्र, फिर उसे न मिटा पाया कोई आज तक। जी दोस्तों, पुस्तकों ने क्रांति की है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि किताबें जो पढ़ी गई कैद खाने में, भगत सिंह द्वारा समा गई रूह में उसकी, क्रांति के लिए उकसा गई, बेशक छीन ली गई, प्रतिबंधित कर दी गई, बीच चौराहे पर जला दी गई, किंतु किताबों से मिली वैचारिक दृढ़ता को, रीढ़ बन चुकी किताबों को कोई ताकत ना कर सकी क्षत विक्षत, कोई ताकत कर न सकी क्षत विक्षत। ऐसा उपहार दूंगी अपनी पोतियों को, इन्होंने कविता बड़ी सुंदर रची है कि ऐसा उपहार दूंगी अपनी पोतियों को किताबों के रूप में, कि एक दिन जब मैं ना रहूंगी, तब मेरी खाली जगह में लेती रहेंगी ये सांस, याद आएगी मेरी जब भी छुएंगी उंगलियों से इन्हें, अंधेरे में पीठ टिका एकटक देखेंगी आसमान में, चमकते तारों के बीच ढूंढेंगी मुझे, पास जाकर चुपचाप पढ़ेंगी वह किताब जो कभी नहीं पढ़ी पहले, जो कभी नहीं पढ़ी पहले। प्रूफ रीडर का कहा इन्होंने बहुत अच्छा कि एक अदद रोल होता है किताबों की दुनिया में प्रूफ रीडर का, होता है वह शब्दों का खिलाड़ी, सैकड़ों पन्ने पलटता रोज, नाराज होकर कर सकता रिजेक्ट पूरी की पूरी किताब, लेखक के कंधे पर बैठ उड़ाकर धज्जियां एक अदद किताब की, प्रूफ रीडर करता है अक्सर उद्घोष, देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूं। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझती हूँ, प्रूफ रीडर ही वही होता है जो धूल में पड़े हीरे को चमका कर, धो पोंछ कर उसको मूल्यवान बना देता है। प्रूफ रीडर का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं तो कहती हूँ लेखक को स्वयं ही प्रूफ रीडर होना चाहिए, कम से कम 3 बार उसको प्रूफ पढ़ना चाहिए। और इन्होंने कहा है, इन्होंने एक कविता और लिखी है कि नहीं रखना चाहती मैं नई नई ड्रेसेस वार्डरोब में, हीरे सोने चांदी के जेवरात, घंटों ब्यूटी पार्लर में बिताकर नहीं थोपना चाहती चेहरे पर मेकअप, नहीं जाना चाहती कीर्तन में, होटल में सुस्वादु खाना खाने बार बार, जो कभी चाहत थी मेरी किंतु पुनरावृत्ति में अब पसंद है मुझे, सिर्फ किताबों का संग, सिर्फ किताबों का संग। जी दोस्तों, शील जी ने ये तो हम सभी लेखकों की बात कह दी है। सच में हम लेखक ऐसे ही होते हैं, हमारी दुनिया ऐसी होती है। अब तक 286 पुस्तकों की मैं समीक्षा अपने यूट्यूब पे कर चुकी हूँ, इससे पहले तो मैंने बहुत कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किताबों का संग कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। किताबें लिखना, उन्हें पढ़ना, बुनना बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कहा भी है कि ज़रूरी नहीं कि किताबों में लिखी जाती हों केवल इतिहास की धरोहर, भूगोल का इतिहास, सफल और श्रेष्ठ लोगों की गाथाएं, असफल लोगों की कहानी भी पढ़ा सकती है सर्वोत्तम पाठ। सुना नहीं क्या तुमने, कामयाबी की पहली सीढ़ी हो सकती है असफलता की। तो दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। और अब मैं आखिरी कविता पढ़ती हूँ कि पहला और अंतिम प्यार। सच में मुझे लगता है मेरे भी मन की बात इन्होंने कही है कि जीवन का कितना बड़ा सच है यह कि तन पंच भौतिक तत्वों से बना है और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएगा। जब भी मिलूंगी मैं तुम्हें तो फिर किताबों में ही मिलूंगी। जानते हो ना तुम, जानते हो ना तुम, पूरी उम्र शब्दों के संसार की वासी रही हूं मैं। तुम्हारे साथ साथ शब्द भी हमेशा रहे मेरा, तुम्हारे साथ साथ शब्द भी हमेशा रहे मेरा, पहला और अंतिम प्यार, पहला और अंतिम प्यार, पहला और अंतिम प्यार। कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।